बातचीत करेंगे प्रदीप जी से। हमारे सभी सहयोगी हर पोलिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं, मतदाताओं का रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ लोगों में उत्साह और क्या कुछ लोगों के चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्या वोट करने पहुंचे हैं। प्रदीप जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, लगातार लोगों की दिलचस्पी अब इस बात में बढ़ती जा रही है कि जनता का रुख क्या है, जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम दिग्गज, ज्यादातर दिग्गजों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है, वोट कास्ट कर दिया है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि भारी संख्या में मतदान केंद्र में पहुंचे, घर से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, मतदान प्रतिशत में इजाफा भी होता जा रहा है। का बड़ा चुनावी मुकाबला और इस वक्त जो चुनाव आगे बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर बयान कर रहा है कि जो तस्वीर है निश्चित तौर पर ये उत्साह बढ़ाने वाली, क्योंकि मतदान को लेकर आम मतदाता, खास मतदाता वो काफी उत्साहित हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत में भी उछाल आएगा। इस बीच अलग अलग शिकायतें भी आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से। खासतौर से जानकारी मिली है कि सीलमपुर और जंगपुरा में वोटिंग के बीच वहां पर बवाल हुआ है थोड़ा। ये बताया जा रहा है कि जो जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया एक बिल्डिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पैसे बांटने का उन्होंने आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची है। इसके अलावा सीलमपुर में फर्जी वोटिंग होने के दावे किए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कुछ महिलाओं ने बुर्की में फर्जी वोटिंग की है। तो जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो चुनावी घमासान प्रचार के बीच देखने को मिली थी, अब जब जमीन पर जंग हो रही है, एक लड़ाई हो रही है वोटिंग को लेकर, तो भी ये लड़ाई आगे बढ़ती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसके अलावा बड़े जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपने वोट डाल दिए हैं। सोनिया गांधी ने भी वोट कास्ट किया है। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट डाला है। अरविंद केजरीवाल, अन्य नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने वोट डाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना वोट आज विशेष मतदान केंद्र में डाला है। तो ये जरूर है कि एक बड़ा मैसेज ये आम मतदाताओं के लिए, लोगों के लिए, कि वो भी बढ़ चढ़कर मतदान के इस पर्व में भागीदारी करें। तो जो अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जो निश्चित तौर पर अभी जो बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है कि मुस्तफाबाद, संगम विहार और सीलमपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी वो खबरें आ रही हैं। तो अन्य नेता भी लगातार वोट कास्ट कर रही हैं। कुछ देर पहले ही जब संदीप दीक्षित पहुंचे थे सोनिया गांधी के साथ वोट डालवाने के लिए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वोटिंग परसेंटेज और आगे बढ़ेगा, ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की। इसके अलावा अन्य जो नेता हैं वो भी वोट डालने के बाद, अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे भरपूर कर रही हैं। तो एक बड़ा चुनावी मुकाबला इस वक्त दिल्ली के इस चुनावी रण में हम देख रही हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जब 6 बजे तक वोटिंग खत्म होगी और इसके बाद वोटिंग परसेंटेज वो क्या निकल कर आती है, वो कहानी बयान करती नजर आएगी कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली क्या चाहती है, ये अंदाजा लगाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा मुकाबला इस वक्त दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, खासतौर से 70 विधानसभा सीटों पर जो रिपोर्ट आ रही है वो निश्चित तौर पर बताती है कि लोगों में अपने मतदान को लेकर उत्साह है। सुबह से ही कतार में लगे हुए मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये संख्या बढ़ेगी, ये उम्मीदें जाहिर की जा रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि राजनीतिक दल तो अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया गया, तमाम मैनिफेस्टो में वादे किए गए, जनता का समर्थन किस मैनिफेस्टो को ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई एक बार फिर से जनता आम आदमी पार्टी की फ्री की रेवड़ियों पर भरोसा कर रही है, या इस बार जो कांग्रेस ने दाव चला, जो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया, इसके अलावा बेरोजगारों को 8,500 रुपए अप्रेंटिस के रूप में देने का, चाहे बीजेपी की तरफ से होली दिवाली एक सिलेंडर फ्री देने का, या 2500 रुपए महिलाओं के खातों में डालने का जो वादा किया गया है, जनता का किस समर्थन किस वादे पे जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का चुनावी मुकाबला और त्रिकोणीय मुकाबला ये बनकर उभरेगा, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि किंग मेकर बनेंगे वो। यहाँ पर वोट परसेंटेज पर उनकी निगाहें हैं। सीटों पर जीतने के बजाय उन्होंने वोट परसेंटेज पर फोकस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हार की वजह बनेगा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, ये चर्चाएं रही हैं, लेकिन शुरुआत में दुविधा के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से इस चुनाव में कैंपेन किया है वो निश्चित तौर पर एक चुनौती पैदा कर सकता है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ मानकर चल रहे थे, लेकिन अब जब कांग्रेस के लिए क्या ये मुकाबला, यहाँ पर अगर वो अच्छा मुकाबला लड़ते हैं तो उनके लिए चुनौती बढ़ेगी, ये भी आशंकाएं हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी एक लंबे अंतराल का सूखा खत्म करने के लिए सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में वो जोर आजमाइश कर रही हैं। और इस बार चुनावी मुकाबले में तमाम दांव पेच आजमाते हुए बीजेपी ने एक जोरदार चुनावी कैंपेन किया है। ये जरूर है कि बीजेपी ने जिस तरीके से जो कथित शराब घोटाला, इसके अलावा अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दे, उनको टारगेट करते हुए कैंपेन किया, इसके अलावा अन्य मुद्दे इस दौरान उठाए गए, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। शीश महल बनाम राजमहल की लड़ाई हमने देखी। इसके अलावा आधी आबादी, खासतौर से महिलाओं को साधने के लिए जो चुनावी वादे, बड़े वायदे किए गए, उस पर भी वार पलटवार हुए हैं कि पंजाब में आपकी सरकार है, वहां वादे पूरे नहीं हुए, यहाँ पर वायदे पूरे कैसे होंगे, ये तमाम सवाल रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे कि उनके नेताओं को काम नहीं करने दिया गया, ये भी मुद्दा उन्होंने बनाया है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को साधने, अन्य फोकस को केंद्र में रखते हुए ये चुनाव उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई बना दिया है। लिहाजा एक बड़ा चुनावी मुकाबला दिल्ली के दंगल का इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। और बिल्कुल निश्चित रूप से प्रदीप जी, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि जनता का आखिरी फैसला होगा, लेकिन अपने अपने पक्ष में वोट की अपील सभी ने की। प्रचार प्रसार के दौरान सभी राजनीतिक दल के तमाम स्टार प्रचारक जनता के बीच में पहुंचे, एक दूसरे राजनीतिक दलों पर कटाक्ष किया, साथ ही साथ वोट की अपील करते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी कि अन्य राज्यों में जिस तरह से हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जहां पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी, वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। निश्चित रूप से कहा यह गया कि मोदी मैजिक ने काम किया। क्या दिल्ली में भी मोदी मैजिक असरदार होगा? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का चुनावी मिजाज रहा है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर दांव लगाते हैं वोटर्स, और दूसरी चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने दांव लगाया, क्या इस बार ये पैटर्न बदलेगा? बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो, और इसलिए तमाम प्रयोग उनकी ओर से किए गए हैं। झुग्गी प्रवास की बात करें, जहां पर वोटर खासतौर से जो आम आदमी पार्टी की तरफ है, उसको अपने पाले में लाने की जद्दोजहद हो, या फिर दूसरे अन्य प्रयास जिसके तहत उन पर नेताओं पर आरोप लगाए गए कि पैसे बांटे जा रही हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगाए गए कि उनकी तरफ से भी ये कोशिशें हो रही हैं। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस का कैंपेन, कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने साफ सुथरा कैंपेन किया है और केवल मुद्दों पर आधारित कैंपेन किया है। अब जनता को क्या रास आता है, जनता जनार्दन का फैसला तो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 फरवरी को ईवीएम खुलेंगे तो नतीजे साफ होंगे। लेकिन आज का दिन काफी अहम, और इस मुकाबले में निश्चित तौर पर जो अलग अलग चुनावी मुद्दे बनकर उभरे हैं, उनकी परीक्षा है। क्योंकि जनता किस उम्मीदवार के पक्ष में अलग अलग समीकरण जो बैठेंगे विधानसभा के, उसमें वो क्या दांव लगाती है, ये वो तय करेंगे। लेकिन हमने देखा है, आपने अलग राज्यों का जिक्र किया, हरियाणा में हमने देखा कि अनुमान लगाया जा रहा था कुछ और, लेकिन उसके उलट नतीजा है। महाराष्ट्र में बड़े चौंकाने वाले नतीजे रहे जब बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। तो दिल्ली के चुनावी नतीजे पर पूर्वानुमान लगाने से हर कोई बच रहा है।